दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 29-35 लेटर के बारे में। जो 29-35 का हवाला दे करके ब्लॉक के अधिकारियों को द्वारा यह कह दिया जाता है कि नए वार्ड सदस्य अनुरक्षक है। तो मैं उन अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहूँगा कि प्रखंड के अधिकारियों ने जो आप लोगों को हवाला दे देते हैं 29-35 लेटर का कि नए वार्ड सदस्य अनुरक्षक है, पुराना अब अनुरक्षक नहीं है, तो आखिर आप लोग उस लेटर को निकाल कर क्यों नहीं रखते हैं? उस लेटर को निकालिए, निकाल कर रखिए। अगर है तो उसको ठीक से पढ़िए। जब आपको पढ़ा दिया जाता है 29-35 लेटर में कि नए वार्ड सदस्य अनुरक्षक है, तो उसी लेटर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की बहाल करना है, उसी लेटर में लिखा हुआ है। तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जो आपको पढ़ाता है उसको आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आपके पास लेटर नहीं होगा। अगर लेटर रखते हैं तो उसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं। उस लेटर में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। सरकार ने आज तक कोई लेटर ही नहीं भेजा है कि नए वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे। यह तो पैसा घोटाला करने की साजिश रचा जा रहा है। नए वार्ड सदस्य के नाम पर तो अनुरक्षक के नाम पर सोच रहा है कि कैसे ही लोगों को लड़वा दे ताकि पैसा घोटाला हो जाए। दोस्तों, आप लोग ने 3 साल 4 साल तक काम किए हैं, मेहनत की है, मजदूरी की है, नल जल चलाया है। लेटर निकला हुआ है 5850। उसमें उस लेटर के हिसाब से, उस लेटर के नियमावली से प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की बहाल करना था। प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की बहाल हुआ और आप बहाल है। हटाने का आज तक कोई लेटर ही नहीं जारी किया गया है कि अनुरक्षक हट गया, लेकिन यह प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रखंड है जहां अनुरक्षक का पेमेंट हो रहा है और अनुरक्षक को अनुरक्षक मान रहा है, लेकिन अधिकांश ऐसे प्रखंड है जहां अनुरक्षक को अनुरक्षक नहीं मान रहा है। जबरदस्ती कहा जा रहा है कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे। वार्ड सदस्य को तो भाता मिल रहा है, तो फिर मानदेय कैसे मिलेगा? ऐसा कोई संविधान थोड़े है। आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उस 29-35 लेटर को मैं दिखाऊंगा कि 29-35 लेटर क्या कह रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तब तक के लिए कुछ पैसे के बारे में बात कर लेता हूं आप लोगों से कि सरकार ने 19-20 में रुपया भेजा है अनुरक्षक नीति का और 20-21 में रुपया भेजा है। 22-23 में तो रुपया भेजा ही नहीं सरकार। तो आप जरा सोचिए कि नए वार्ड सदस्य 2022 में आए हैं और नए वार्ड सदस्य के खाते पर जब पैसा जा रहा है और वह तो खाता नए वार्ड सदस्य का तो है नहीं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा छूट दे दिया गया है पैसा उठाने के लिए। तो कुछ अधिकारियों से जब बात किया जाता है तो यह कहा जाता है कि वह पैसा 22-23 का है। कहाँ 22-23 का पैसा है? कहाँ सरकार 22-23 में पैसा भेजा है? कहाँ लेटर है 22-23 का? अगर 22-23 का पैसा आया है तो फिर 19-20 का पैसा क्या होगा? 20-21 का पैसा क्या होगा? 22-23 का कोई पैसा नहीं आया है। यह हम लोगों का जो रुपया है, अनुरक्षक का जो रुपया है, वार्ड सदस्य को अनुरक्षक मान करके और वार्ड सदस्य को कुछ कुछ पैसा दे दिया जा रहा है। कहीं 12,000 तो कहीं 24,000 और वार्ड सदस्य निकाल करके उसको खा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग अपने अधिकार के लिए हाईकोर्ट जाइए। आप लोग हाईकोर्ट नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? पैसा खर्चा हो जाएगा, इसलिए नहीं जाते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट नहीं जाइएगा। पटना में लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट तो जा सकते हैं ना। लेबर कोर्ट में 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। आपने 4 साल तक काम किए हैं नल जल में, अनुरक्षक के पद पर थे और है भी। आपके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, कमवा कर पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो आप कम से कम पटना के लेबर कोर्ट में जाइए और वहां जाकर अपना अधिकार को मांगिए। बिहार सरकार ने बहुत सा लेटर निकाला है, सारा लेटर मैंने ग्रुप में डाल दिया हूं। 1153 लेटर निकला है 2019 का, 29-35 लेटर निकला है 2021 का, 5850 लेटर निकला है जिससे बहाली किया गया है। सारी लेटर के इकट्ठा करके आप लोग रखिए और उसको बार बार पढ़िए, ठीक से पढ़िए, किसी किसी से समझने की कोशिश कीजिए और
जाइए लेबर कोर्ट में और केस कीजिए। तो चलिए 29-35 लेटर में आपको विस्तार से बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की बहाल होगी। यह लेटर जो है उसी 29-35 में लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग न पढ़ते हैं और न अधिकारी के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। तो कहाँ पर लिखा हुआ है चलिए बताता हूँ उस लेटर में। तो देखिए यह बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग संकल्प 29-35 लेटर है। लेटर 22/6/2021 को निकला था। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है आप लोगों को जो पढ़ कर सुनाया जाता है कि सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर वार्ड सभा वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी। यह चीज़ आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसी के जस्ट ऊपर में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, जिनका कर्तव्य पेयजल योजना को सुचारू रूप से संचालन करना है। क्या लिखा हुआ है सामान्यतः वार्ड सदस्य के ऊपर कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, जिनका कर्तव्य पेयजल योजना को चालू कराना है। सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, लेकिन जहां अनुरक्षक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सामान्यतः मतलब तत्कालीन व्यवस्था, वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे जहां अनुरक्षक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यह वैकल्पिक व्यवस्था है, यह नहीं कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रह गए। तो यह लेटर आप लोग निकालिए, रखिए अपने पास, और जो अधिकारी आपको यह चीज़ पढ़ा रहा है उसको ऊपर वाला लाइन भी पढ़ाइए, जहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, जिनका कर्तव्य पेयजल योजना को सुचारू रूप से संचालन करना है। इस चीज़ को अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं बताया जाता है। इसके आगे एक और लेटर है, उसको भी देखिए। आप लोग अपने पास लेटर रखते नहीं हैं और आप लोगों को जो पढ़ा दिया जाता है सुन लेते हैं। कम से कम लेटर तो रखिए। जिन वार्डों में अनुरक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है, वहां अभियान चलाकर तकनीकी सहायकों के मार्गदर्शन में 7 दिनों के अंदर अनुरक्षक की व्यवस्था कराए। यदि अनुरक्षक की व्यवस्था होने में विलम्ब है तो वार्ड सचिव अनुरक्षक के रूप में दायित्व का निर्वहन करना शुरू करेंगे। समझ में आया क्या लिखा हुआ है। आप लोग लेटर रखते नहीं हैं, लेटर को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, लड़ाई इसीलिए आप लोग सही से लड़ नहीं पाते हैं। कब का लेटर है यह? 2020 का लेटर है। विश्वास महाजन, अमृत लाल मीणा मुख्य सचिव का लेटर है। तो आप लोग लेटर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेटर को रखिए। अगर लेटर नहीं रखिएगा तो आप लोगों को इसी तरह बरगला दिया जाएगा और आप लोगों को पैसा जो है वह घोटाला कर लिया जाएगा। जाइए लड़िए। हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो लेबर कोर्ट जाइए, लेकिन जाइए, तभी आपका अधिकार मिलेगा।